हेलो दोस्तों। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल रीजनिंग फाइंडर पर। आज हम एसएससी सीजीएल का एक रिवीजन फुल टेस्ट देंगे जो कि एडुकेटी पैटर्न पर बेस्ड है। ठीक है, ये टेस्ट बुक का रहेगा। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और रिवीजन फुल मॉक टेस्ट का अपना स्कोर कार्ड जरूर कमेंट में कमेंट करें। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपना आज का मॉक टेस्ट। सबसे पहले चार चार सेक्शन में से हम कोई सा भी सेक्शन कर सकते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे इंग्लिश से, फिर देन जीके, ठीक है, फिर रीजनिंग, देन लास्ट मैथ। तो सबसे पहले हम पार्ट डी पर आएंगे। पार्ट डी इंग्लिश। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। द फॉरम विल बी एयर्ड। द फॉरम, ठीक है, विल बी एयर्ड ऑन लोकल पब्लिक एक्सेस टेलीविजन प्रायर टू। तो प्रायर के संग क्या लगता है? प्रायर के संग टू ही लगता है। ठीक है, तो इसमें क्या होना चाहिए? नो इम्प्रूवमेंट। ठीक है, प्रायर टू होता है। एक्स्ट्रा वैकेंट इसमें बताना है इनकरेक्ट। एक्स्ट्रा वैकेंट इमोशनल, इमोशनल की स्पेलिंग होती है EMOTIONAL, इमोशनल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द कंपनी फेस्ड डॉन्टिंग, डॉन्टिंग चैलेंजेस मतलब बहुत ज़्यादा खराब खराब समय देख रही है वो। चैलेंजेस ड्यूरिंग इनिशियल ऑपरेशन। ठीक है, जैसे मेरा यू चैनल जो है इस समय डॉन्टिंग चैलेंजेस फेस कर रहा है, क्योंकि नहीं तो सब्सक्राइबर आ रहे हैं ना ही व्यूज़ आ रहे हैं। तो इसलिए मैं क्या डिसहार्टनिंग फील कर रहा हूँ। ठीक है, सारा इज़ बेकिंग कुकीज़। तो कुकीज़ आर बीइंग बेक्ड, क्योंकि ये रहेगा। ठीक है, फॉक्स पास, फॉक्स पास का मतलब होता है एक तरीके से ब्लंडर करना, मिस्टेक करना, ब्लंडर करना। ठीक है, फॉक्स पास। तो लूज मार्बल, लूज मार्बल का मतलब होता है कि एक तरीके से लगभग पागल सा हो जाना, अनसाउंडेड माइंड जिसको बोलते हैं। तो लूज मार्बल्स उसको बोलते हैं। ठीक है, अब ईडियम बताना है कास्ट अवे। कास्ट अवे मतलब होता है रिजेक्ट कर देना, किसी चीज़ को रिजेक्ट कर देना, रिजेक्ट कर देना इस तरीके से। ठीक है, रिजेक्ट कर देना। और फिर बताना है करेक्टली स्पेल बताना है, इसमें करेक्टली स्पेल्ड बनाना है। ठीक है, तो मोनोटोनस ये होगा MONOTONOUS। ठीक है, अब हमें स्पेलिंग एरर फिर से बताना है। एक्सिलरेट, एक्स ही EXHILA, ये है पहला ऑप्शन। ठीक है, रेस्टिवनेस का मतलब होता है एक तरीके से, नहीं पता, मार्क फॉर रिव्यू करेंगे, देखते हैं बाद में। गेट आउट ऑफ हैंड मतलब कि कंट्रोल खो देना, गेट आउट ऑफ हैंड कहते हैं ना, हाथ से निकल गया। डोरा, अब इसमें बताना है क्या हमें, एक्टिव पैसिव। ठीक है, डोरा लोकेटेड द बिल्डिंग ऑन द मैप। तो डोरा लोकेटेड पास्ट है तो पास्ट में ही जाएगा। तो द बिल्डिंग वॉज लोकेटेड बाई डोरा ऑन द मैप। ठीक है, और कुछ नहीं आएगा इसमें। ठीक है, फ्लैश इन द पैन, फ्लैश इन द पैन का मतलब एक तरीके से समवन हु हेल्प अदर व्हेन दे आर इन नीड विद नो डिस्कशन। आई थिंक something that looks promising in the beginning but fails to deliver anything in the end, not willing or wanting to change from your normal way of doing something, a place where people gather to buy। तो मुझे जो लगता है वो ए, आई थिंक, लेकिन मैं मार्क फॉर रिव्यू करूँगा। ठीक है, दिस डेलिब्रेशन address the ongoing modernization of the armed force, especially focusing on the creation of integrated theater, integrated ऑफ के साथ यार, ऑफ के साथ आई इंटीग्रेटिंग थिएटर कमांड्स होना चाहिए, ऑन द क्रिएशन ऑफ इंटीग्रेटिंग, है ना। आई थिंक ये होना चाहिए बी। ठीक है, कन्फ्यूज़न है मेरे को, लेकिन फिर भी मैं वर्क फॉर रिव्यू करके आगे बढ़ूंगा। आज सिचुएशन, इसमें क्या बताना है हमें? अच्छा, इसमें बताना है OWS मतलब वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताना है। अ सिचुएशन रिक्वायरिंग अ चॉइस बिटवीन इक्वली अनडिजायरेबल अल्टरनेटिव्स और कन्फ्यूजन्स, इसका मतलब होता है डायलमा हो जाना। ठीक है, कन्फ्यूजन में होना, डायलमा जिसको बोलते हैं। द ट्रेडिशनल, नेक्स्ट क्वेश्चन, द ट्रेडिशनल कलर्स ऑफ क्रिसमस आर रेड एंड ग्रीन। Red and green, and the green represent the continuance with life through winter. Continuance with, I think, with life through winter, इसमें कुछ एरर है। India and China have positioned their soldiers at high altitude along with along with the line along the line of actual control in eastern Ladakh since May 2020 after the Chinese troops clashed with the Indian soldiers।
तो इंडिया एंड चाइना है पोजीशन देयर सोल्जर्स एट हाई एल्टीट्यूड अलोंग दी, आई थिंक अलोंग दी, इसमें एरर लग रहा है, कन्फ्यूज़न है थोड़ा सा, इन फ्रंट ऑफ आएगा यहाँ पे, इन दी फ्रंट नहीं आता, ठीक है। आई एम एक्चुअली हैप्पी, अब हमें बताना है सेंटेंस रीअरेंजमेंट। आई एम एक्चुअली हैप्पी अबाउट टुडे, नॉर्मली दिस प्लेस वुड बी फुल ऑफ पीपल। अच्छा, तो इसका मतलब ये कह रही है कि मैं बहुत खुश हूँ आज, क्योंकि ये वाली प्लेस, कौन सी प्लेस, ये वाली भरी होती थी। दैट आई एम अवॉइडिंग ऑल द क्राउड्स ऑफ, इट इज़ नॉट द सनीएस्ट ऑफ डे बिकॉज इट मीन्स दैट आई एम अवॉइडिंग। अच्छा अच्छा, तो ए बी डी फिर सी, आई थिंक ये होना चाहिए ए बी डी सी शायद। आगे बढ़ते हैं, एक और पी क्यू आर एस। जस्ट देन हर सिस्टर सारो अपियर्ड एट द डोर स्टेप, हिज पेन, हिज का मतलब होगा किसी लड़के की बात हो रही है, लेकिन यहाँ पे सिस्टर की बात हो रही है सारो, तो हिज पेन के लिए लड़का आना चाहिए सबसे पहले। कौन है, चंदन। तो चंदन वर वॉज टेरिबली एंग्री, हिज पेन, हिज की यहाँ पे स्पेलिंग गलत दे रखी है, हिज पेन वॉज मिसिंग फ्रॉम द प्लेस वेयर ही हैड लेफ्ट इट, ही थॉट इट वॉज लॉस्ट। तो यहाँ पर आएगा चंदन वॉज टेरिबली एंग्री, क्यों एंग्री था, क्योंकि उसका पेन मिसिंग हो गया था फ्रॉम द प्लेस जहाँ रखा था। सी के बाद डी, क्या आना चाहिए, सी के बाद डी, सी के बाद डी एक ही में सी डी, फिर उसके बाद पढ़ लेते हैं पूरा सी डी। फिर उसने सोचा कि वो खो गया है ना, फिर ई के बाद ए, लेकिन जस्ट देन उसके तुरंत बाद ही उसकी बहन सारो आ गई थी डोर स्टेप पे, ठीक है। फिर उसके बाद बी, हिज पेन वर इन हर हैंड एंड चंदन रश्ड एट हर, वो उसके पीछे भागा फिर, ठीक है, तो ये ही होना चाहिए। अब आता है क्लोज टेस्ट, क्लोज टेस्ट काफ़ी दिनों बाद आया है, ठीक है। तो हम पढ़ते हैं, नाइट्रोजन इसेंशियल टू डैश टू लाइफ डैश अर्थ, इट इज ए कंपोनेंट ऑफ ऑल प्रोटीन्स, कंपोनेंट है प्रोटीन्स, इट कैन बी फाउंड इन ऑल लिविंग सिस्टम, आई थिंक इसमें फाउंड होना चाहिए। नाइट्रोजन कंपाउंड्स आर डैश इनऑर्गेनिक मटेरियल, आर या तो इसमें क्या हो सकता है, नाइट्रोजन कंपाउंड्स आर, देखते हैं आगे, फर्टिलाइजर्स आर मेड कह सकते हैं, नहीं, डैश पोजिशन पॉइजन्स, नाइट्रोजन इज ए क्रूशियल टू लाइफ इन एक्सेस, बट इन एक्सेस इट कैन ऑल्सो बी डैश टू द एनवायरमेंट, ठीक है। तो पहला है नाइट्रोजन इज इसेंशियल टू लाइफ ऑन अर्थ, नाइट्रोजन जरूरत है किस पे, अर्थ पे, ठीक है। फिर दूसरा है इट कैन बी फाउंड, फाउंड सही है। फिर कह रहे हैं नाइट्रोजन कंपाउंड्स आर फंक्शन इन ऑर्गेनिक मटेरियल, नहीं, आर प्रेजेंट होते हैं, आर प्रेजेंट इन ऑर्गेनिक मटेरियल। फिर एंड नाइट्रोजन इज क्रूशियल टू लाइफ बट इन एक्सेस, अगर यहाँ पे देखो विरोधाभास की भाषा जा रही है यहाँ पे, तो नाइट्रोजन जरूर मतलब इम्पोर्टेंट है हमारे जीवन के लिए, लेकिन ज़्यादा मात्रा में अगर ले लिया तो वो क्या होगी, नुकसानदायक। इसका मतलब यहाँ नुकसानदायक का वर्ड आएगा, रेशनल ऑप्टिमिस्टिक लाइव नहीं, हार्मफुल, ठीक है। तो ये हमारा हो गया, ठीक है। अब हम आते हैं जीके पर, जीके पार्ट बी, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉन ऑयल एक्सट्रैक्शन इन इंडिया, मुंबई, कोलार, बोकारो तो स्टील के लिए है, झारिया में शायद कोल होता है आई थिंक, कोलार में तो कोलार माइंस तो वो होती हैं कि सोने के लिए, तो आई थिंक मुंबई होना चाहिए, मुंबई। मार्क फॉर रिव्यू करेंगे, आगे बढ़ते हैं। सुप्रीम कोर्ट, लैंग्वेज, हाँ लैंग्वेज तो 348 में है इसकी, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट की लैंग्वेज 348(1) में है, और ये नहीं पता। पद्म भूषण सबरी, देखो मैंने उस्ताद सबरी खान किससे रिलेटेड है, तो मैंने इनका जो याद किया था सबरी मतलब सबरी री सारंगी, सारंगी से, ठीक है। तो सबरी सारंगी इस तरीके से मैंने इनको याद कर रखा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खिलजी एंड तुगलक मोनार्क अपॉइंटेड मिलिट्री कमांडर एज गवर्नर ऑफ टेरिटरी लैंड, इनके टाइम में लैंड जो थी वो एकता नाम से थी, ठीक है। ये भी आसान था, PYQ है, मॉनिटरल, अच्छा मैच करना है हमें। तो देखो बीना कन्वेंशन, कोयटो, देखो कोयटो मैंने जो पढ़ा है वो ग्रीन हाउस के लिए पढ़ा है, ठीक है, ग्रीन हाउस एमिशन के लिए, तो आर का सेकंड होना चाहिए, तो आर का सेकंड हमें एक ही में दिख रहा है, बी ऑप्शन में यही होना चाहिए, ठीक है। नाबार्ड की स्थापना कब होती है, तो नाबार्ड की स्थापना 1982 में होती है ना। तो ये पूछ रहा है 5 ईयर प्लान, तो कौन सा 5 ईयर प्लान है ये हमें देखना पड़ेगा। तो पहला 51 से 56,
फिर 56 से 61, 61 से 66, फिर ये रहता है 69 तक प्लान रहता है वो अवकाश, फिर 75, फिर 80, 82 अवकाश रहता है, फिर 2 दिन, मतलब कि 74, 74 से 78 चलता है, फिर 2 अवकाश 2 साल का, फिर 80 से 85, आई थिंक ये है 3, 2, 5, नहीं नहीं, ओ सॉरी, 1, 2, फिर 3, फिर ये अवकाश हो गया 4, और फिर ये 5, छठा होना चाहिए, छठा। विच इंडियन स्टेट, ठीक है, विच इंडियन स्टेट बिकम द फर्स्ट टू एस्टेब्लिश अ कमीशन डेडिकेटेड टू राइट एंड वेलफेयर सिटीजन्स, नहीं पता। विद रेफरेंस टू नेवल मुटिनी 1946, करेक्ट बताना है। द मुटिनी होस्टेड 13 फ्लैग टाइड टुगेदर ऑन द शिप्स। द मुटिनी स्टार्टेड बाई स्ट्राइक रेटिंग प्रोटेस्ट अगेंस्ट द हार्डशिप रिगार्डिंग पे ओनली। द मुटिनी वॉज एंडेड, हाँ ये मेरे ख्याल से सही था, मैंने शायद पढ़ा हुआ है कि मुटनी जो है शायद गांधी जी ने करवाई थी, या डी, सी या डी में से एक है। प्रेशर ऑन द ब्रिटिश वुड लीव बेटर टू लीव द कंट्री, आई थिंक, मुझे इन दोनों में डाउट है। आगे बढ़ते हैं, टाइम कम है। इंडिया हैज़ वॉल्केनिक ओरिजिन, बैरन आइसलैंड, यार नहीं पता, जी के तो पता नहीं कैसी आ रही है। द कवर चेंज मैन्युफैक्चरिंग बी एसोसिएट इंडस्ट्रियल, द डैश कवर्स एक्टिविटीज इन विच नेचुरल प्रोडक्ट आर चेंज, अच्छा प्राइमरी सेक्टर है, ठीक है, ऑप्शन करेक्ट। रणजी क्रिकेट, वर्तमान वेट लिफ्टिंग, ध्यानचंद नहीं है, ठीक है। इंटरनेट बताना है, इंटरनेट देखो 19(1)(a) में है, 19(1) में है, लेकिन 19(1)(a) नहीं दे रखा है इन्होंने, तो 21 में भी है, ठीक है, दोनों में है ये। व्हाट इज द नेम ऑफ यूनिफाइड डिजिटल पेमेंट एग्रीकल्चर स्कीम्स के लिए, एग्रीकल्चर स्कीम्स के लिए यार मैंने फार्मर्स डिजिटल हब कृषि निवेश पोर्टल आई थिंक पढ़ा है, पता नहीं है कोई सा पढ़ा है पोर्टल, ये नहीं पता। सिल्क वॉर्म से रिलेटेड ट्रू नहीं है यार, ये तो नहीं पता, ये भी नहीं पता। इनसेट सैटेलाइट, नहीं पता भाई सैटेलाइट के बारे में। चंद्रभाग, चंद्रभाग जो कि चेनाब की, नहीं चेनाब की है शायद, हाँ चंद्रभाग चेनाब की है, ठीक है। गवर्नर ऑफ आरबीआई 1991, देखो हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर थे वो थे मनमोहन सिंह, लेकिन गवर्नर जो थे वेंकटरमन थे, ठीक है। और इसमें क्या बोल रहा है, मॉडर्नाइजेशन ग्रोथ हब्स उड़ान स्कीम, नहीं पता भाई इसमें, लेकिन मैं 1-2 लगा देता हूँ, नहीं यार जी शायद 120 नहीं है, आई थिंक ओनली, नहीं पता, छोड़ो। मेन ऑफ कोरियोलिस फोर्थ अर्थ रोटेशन, ठीक है, कोरियोलिस फोर्थ एक्ट परपेंडिकुलर टू द, नहीं पता इसका, आई थिंक पहला दूसरा होगा। रियर व्यू कॉन्वेक्स मिरर होता है शायद, रियर व्यू मिरर कॉन्वेक्स आई थिंक। बॉडीज मास बी, और 3 का स्क्वायर 9, तो 1:9 कर सकते हैं, मुझे जो लगता है, तुक्का है ये, सही बताऊँ मेरे को नहीं पता, तुक्का है इसमें, साइंस बैकग्राउंड से नहीं हूँ मैं, ठीक है। तो COP29 का भी बिल्कुल नहीं पता, लेकिन COP29 में ये तो नहीं था शायद, तालिबान, पता नहीं। अब आते हैं हम रीजनिंग पे, ठीक है। अब तक हमने 41 क्वेश्चन करे हैं 14 मिनट में, बाकी का अब हम करते हैं पहले रीजनिंग, ठीक है, रीजनिंग देखते हैं। तो रीजनिंग में सबसे पहले आता है हमारा क्वेश्चन ई होता है 5, 1 मिनट में पेन की थोड़ी सी धार इसकी कम कर लेता हूँ, ठीक है। ई होता है 5, फिर H 8, K 11, 13, M 13, 16, 19, B 22, 1, D 4, 7 और 10। तो देखो 3 का गैप, 3 का गैप, 2 का, 3 का, 3 का, 3 का, 3 का, 3, इसका मतलब पहला ही इसका आंसर होगा, हमें आगे देखने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है, पहला ही इसका आंसर होगा। मॉस्को रशिया की है, कायरो इजिप्ट की है, ठीक है। 62, 5 और 8, 87, 7 और 11। अब देखो इसमें क्या हो सकता है, 8 और 5 13, 13 पंजे 65, अगर हम देखें
5 गुना करके -3, 11×7 = 18, 18×5 = 90 -3, ये सही है, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। इसका मतलब इन दोनों को ऐड करके गुणा 5 -3 करा है। तो हमें लास्ट के दो ऐड करने हैं। 14×4 = 18, 5×90 नहीं, 9 14 और 9 23, 23 गुणा 5 -3, तो यही आंसर होगा। 23 × 115 -3 112। इंग्लिश डिक्शनरी के हिसाब से हमें बताना है, ठीक है। तो इंग्लिश डिक्शनरी के हिसाब से क्या हो सकता है, तो UNA, UNA UNA UNA, ठीक है। फिर उसके बाद आएगा B, मतलब कि UNAB, फिर UNAC, तो 2 फिर 4, फिर 2 फिर 4, ठीक है, दोनों ही सेम है। फिर 6 है, 2 4 6 और 5, तो 6 और 5 में कंपैरिजन कर लेते हैं। UNAF, तो 2 4 6, फिर ऑब्वियसली है, फिर 5 आ जाएगा, ठीक है। 2 4 6 5, 2 4 6 5 में 2 है, ठीक है। अब 1 और 3, UNAW पहले आएगा या B पहले आएगा, तो B आएगा, ठीक है। तो 3 आएगा पहले, फिर 1, 2 4 6 5 3 1, 2 4 6 5 3 1, ठीक है। अब इन्होंने देखा यू आर देयर इज रिटिन, यू आर देयर इज रिटिन टर डर जर, ठीक है। बी स्टे हेयर, बी स्टे हेयर का लिखा है इन्होंने ईयर मर और नर, ठीक है। वी आर लेट, वी आर लेट का क्या लिखा है इन्होंने, वी आर लेट का लिखा है सर नर और डर, ठीक है। और भी कुछ है क्या, आई स्टे, आई स्टे का भी लिखा है इन्होंने आई स्टे देयर, आई स्टे देयर का ईयर फर और जर। हमें बताना क्या है, यू स्टे लेट, यू स्टे लेट। तो देखो कॉमन क्या आ रहा है, हमें पहले यू का निकालना है, तो यू इसमें कॉमन है, ठीक है। यू इसमें कॉमन है और यू किस में कॉमन है, यू और किसी में कॉमन नहीं दे रखा हमें, तो यू नहीं है किसी में, तो हमें सबसे पहले आर देयर का निकालना होगा, ठीक है। आर देयर, तो देयर का इसमें है, आर का इसमें है, ठीक है। अब इसमें कॉमन देख लो, डी ई आर इसमें, डी ई आर इसमें, और डी ई आर के बाद इसमें था जे ई आर, तो डी ई आर होगा इसका, आर का तो हो गया ख़त्म, डी ई आर, ठीक है। तो आर का ख़त्म हो गया। फिर उसके बाद देखते हैं हम देयर का, जर है तो इसमें भी जर है, ठीक है। तो यू का होगा टी ई आर, तो टी ई आर हो गया यू का, टी ई आर ऑप्शन में है 3, ठीक है। अब लेट, वी इसमें है कॉमन, बी इसमें कॉमन, तो एन ई आर इसमें है, एन ई आर इसमें है, तो एस ई आर होगा, तो टी ई आर और एस ई आर हो गया, ठीक है, लेट का। तो टी ई आर एस ई आर, टी ई आर और एस ई आर, एक और रह गया हमारा स्टे का, स्टे इसमें है, स्टे इसमें है, तो बाई ई आर होगा, तो टी ई आर बाई ई आर और एस ई आर। नेक्स्ट ट्राइंगल्स बताने हैं हमें इसमें, ठीक है। टाइम नहीं है, 10 मिनट में हमें ये पूरा करना है, ठीक है। छोटा कर दें और क्या बड़ा कर लेते हैं, ठीक है चलो। द नंबर ऑफ ट्राइंगल्स, है ना, द नंबर ऑफ ट्राइंगल्स बताने हैं। देखो जब भी अगर ऐसी फिगर हो आप, तो इसमें क्या करना, अगर जब भी ऐसी फिगर दे रखी है तो इसमें 8 बनेंगे, ठीक है। 1 2 3 4, फिर ये है ना, फिर ये और फिर ये, ऐसा करके 8, तो 8 8 दूनी 16, ठीक है। 8 बन गई ये, 8 बन गई ये, 3 3 6 3 3 9, 9 + 8 17, तो ये हो गए, सही है। फिर उसके बाद अभी हम देखते हैं और कितना बनेगा इसमें, 3, एक ये बन गया, एक ये बन गया, 2 और बन गए 19, ठीक है। फिर एक ये बन गया ट्राइंगल, एक और एक ये 2, ठीक है, 2 और बन गए 21। फिर उसके बाद एक ये
23, 23 और एक 24, 23, आई थिंक 27 हैं इसमें, 24 प्लस हैं। मार्क फॉर रिव्यू करेंगे, ठीक है। अब इन्होंने बोला है 74, डिवाइड को क्या लिखा है इन्होंने, डिवाइड का लिखा है +11, ठीक है। माइनस को लिखा है डिवाइड, ठीक है, 33, ठीक है। और प्लस को लिखा होगा मल्टीप्लाई 42, और मल्टीप्लाई को लिखा होगा इन्होंने -16, ठीक है। तो यहाँ 33 एक हटा दो, ये आ जाएगा 42, तो 11 तियाँ, 3 एकम 3, 3 चौक 14 आ गया, ठीक है। और ये -2 72 आ जाएगा, ठीक है। अब क्या दे रखा है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन कह रहा है हमसे कृष्णा बॉक्स नॉर्थ, तो ये नॉर्थ गया 20, ठीक है। लेफ्ट फिर 20, ठीक है। अगेन लेफ्ट 20, ठीक है। अगेन ही मूव्स 20 आफ्टर लेफ्ट 20, ठीक है। एंड फाइनली राइट नीचे आएगा, ठीक है। और फिर उसके बाद लेफ्ट चला गया। अब ये जो है नॉर्थ साउथ ईस्ट फेस कर रहा है, ठीक है, ईस्ट। अब हमें वर्ड मीनिंग के हिसाब से इसको फॉर्म करना है। तो देखो TASREM ये दे रखा है 1 2 3 4 5 6। मास्टर बन सकता है क्या इससे, MASTER बन तो सकता है। 6 MA2S3, 6 2 3 है कहीं पर, है तो है 6 2 3 MAST कितना है 1, E कितना है 5 और 4, 6 3 1 5 4, 6 3 1 5 4, नहीं 4 5 है। इसका मतलब मास्टर के अलावा और क्या बनेगा फिर, मास्टर के अलावा कुछ और बना के देखना पड़ेगा हमें फिर, ठीक है। 4 से देखते हैं RE, 4 5 3 ST, 6 पे क्या है M, और 2 पे है A, नहीं रेस्ट नहीं, ये भी नहीं बन रहा है, तो ये ख़त्म हो गया। TE2 कितना A, 4 R3 कितना है S, और 6 पे M। टीयर नहीं बनना, ये भी नहीं है। दूसरा देख लेते हैं 6 2 3 1, 4 पे क्या आ रहा था R, और 5 पे आ रहा था E, MAST, मास्टर नहीं, ये भी नहीं है। अब पहला ऑप्शन बचा हमारे पास, पहला है ST, 4 में आ रहा है R, 5 में आ रहा है E, और 5 में E, फिर उसके बाद A, लेकिन ये भी कुछ नहीं अच्छा बन तो गया, स्ट्रीम हो तो गया भाई, यही है ऑप्शन पहला, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। TW को हमें क्या बोला है इन्होंने, TOWBCBDU, T20U21, इसका मतलब +1, B से +1 क्रॉस चल रहा है, तो हमें लास्ट देखना है बस, C से D, U के बाद B और D दो ऑप्शन में है, ठीक है, दूसरा और चौथा। फिर W ओके यार, फिर यहाँ पे क्या कर दिया इन्होंने, यहाँ पे कुछ गड़बड़ सी है, ठीक है, मेरे को देखना पड़ेगा। BKFABRMW, अगर मैं A से B जाऊँ और B से W, बाई WX, B होता 22, W होता 23, तो W हो गया 23 और ये हो गया 4, 27 28 30 हो गया ये, तो 7 का ऐड हो रहा है ये। और अगर मैं यहाँ देखूँ O से, तो D नहीं होगा ना, O से 15, 7 7 ऐड हो रहे हैं बीच में, इसका मतलब 20 आना चाहिए, यहाँ पे T आएगा, ठीक है, तो B T होगा।
इनइक्वालिटी, इनइक्वालिटी पे हम देखते हैं क्या है। अब क्वेश्चन दे रखा है आपको जेड ग्रेटर देन बी। तो जेड अगर छोटा है एक्स से, एक्स से भी छोटा है, सी से भी छोटा है, लेकिन सी बड़ा है, तो इसका मतलब सी बड़ा है बी से और बी बड़ा है बी से। तो ये कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं, पहला तो नहीं होगा, है ना, दोनों साइड अपोजिट हैं इसलिए नहीं होगा। ठीक है, दूसरा, दूसरे में बोला सी बड़ा है एन से, तो सी बी से बड़ा है, बी से ही बड़ा है, तो सी एन से ही बड़ा होगा, तो ओनली टू होगा। ऑल नोटबुक्स आर पेंसिल, सारी की सारी नोटबुक्स क्या हैं, पेंसिल है। और सम पेंसिल्स आर पेन, सम पेंसिल्स आर पेन्स, ठीक है, ये पेंसिल हो गई। ठीक है, अब सम, अरे यार गलत बना लिया, सॉरी सॉरी, शिट, कहाँ दिमाग चल रहा है मेरा। देखते हैं फिर से। ऑल नोटबुक्स, ऑल नोटबुक्स आर पेंसिल, ठीक है। सम पेन्स आर नोटबुक्स, सम पेन्स आर नोटबुक, सम पेन्स, ठीक है। ऑल पेंसिल आर, ऑल पेन्स आर पेंसिल, ऑल पेन्स नहीं, सम पेंसिल्स आर पेन, सम पेंसिल्स आर पेन, दूसरा ठीक है। अब 64, 8 का स्क्वायर होता है 5 का स्क्वायर, लेकिन 164 नहीं आएगा। अगर मैं यहाँ पर देखूँ 12, 68, अरे यार नहीं नहीं, ये भी नहीं होगा। अच्छा हाँ, ये दिख रहा है, 12 क्या होता है, 12 का स्क्वायर 144 होता है, ठीक है। तो अगर हम 80 + 64 ऐड करें तो 144 आएगा, तो इसका मतलब 12 का 44 हो जाएगा 125, और 11 को अगर हम जोड़ते हैं तो 36, मतलब 6 का स्क्वायर। इसका मतलब 164 और 125 जोड़ते हैं तो ये आएगा 289, इसका मतलब 17 का होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, ये क्या दे रखा है, ये इसमें क्यों दे रहे हैं भाई यार, रीजनिंग में। द सम ऑफ द एजेस ऑफ निवेता एंड हर मदर, निवेता प्लस मदर की एज है इतना, 4 साल बाद मदर की एज 3 टाइम्स हो जाएगी हर डॉटर के, और डॉटर के मदर की एज 3 टाइम्स हो जाएगी, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर, मैं अगर ऑप्शन से लेता हूँ, ठीक है, मैं अगर ऑप्शन से लेता हूँ, तो अगर मैं 12 लेता हूँ यहाँ पे तो ये 44, ठीक है। इन्होंने बोला 3 साल बाद, तो 15, और 44 और 3 47, तो ये तो नहीं हो रही है, ठीक है, 3 साल बाद। फिर मैं लेता हूँ 15, इसमें 18 हो जाएगा, और 41, इसमें 3 साल और जोड़ दूँ 44, ये भी नहीं होगा। फिर मैं लेता हूँ 10 साल, इसमें 3 जोड़ दूँ 13 हो जाएगा, ये भी नहीं होगा। फिर मैं लेता हूँ 14 और 42, यही होना चाहिए, 14 3 42 है, देखते हैं, ठीक है। 15, ठीक है, यही होगा 14 और 42। देखो मेरे को वैसे नहीं हो रहा, लेकिन मैंने ऐसे कर लिया, ठीक है। ये मार्क फॉर रिव्यू करेंगे, आगे बढ़ते हैं। मिरर इमेज, अब देखो ये दोनों एक साइड में है, इसका मतलब ये दोनों एक साइड में आएंगे अगर घुमाने के बाद, ठीक है। तो ये दोनों एक साइड में आ रहे हैं, थर्ड और फोर्थ में, ठीक है। और अगर मैं ये देखूँ, ये वाला इधर जाएगा और ये इधर आएगा, तो ये भी सेम, ये भी सेम, ये भी ठीक है, थर्ड नंबर, फोर्थ नंबर में भी ठीक है, फिफ्थ, अब क्या कह रहा है ये, सर्कल देखते हैं, सर्कल, ठीक है, थिंक ये होगा, सी होगा, ऐसा मुझे लगता है, सी होना चाहिए, सी के सी होगा, सी होगा ना यार, ये कंफ्यूज, नहीं सी होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब इन्होंने क्या बोला, एक 7 स्टूडेंट हैं जिसमें ए स्कोर एग्जैक्टली बिटवीन ई और एफ के बीच में, ए स्कोर कर रहा है, ठीक है, ई और एफ के बीच में। बी का स्कोर ज़्यादा है, ओनली जी स्कोर, तो बी का स्कोर ओनली जी के स्कोर से ज़्यादा है, ठीक है। इसका मतलब बी सेकंड लास्ट होगा, है ना। सी स्कोर इमीडिएटली मोर देन बी,
तो सी बी जी बनेंगे एक साथ, है ना। एफ स्कोर मोर देन ई स्कोर, एफ का स्कोर ई के स्कोर से ज़्यादा है, तो इसका मतलब ये होना चाहिए एफ का स्कोर ई के स्कोर से, ठीक है। एफ डिड नॉट स्कोर, तो इसका मतलब कौन बच गया, ए बी सी डी बच गया, तो डी का सबसे ज़्यादा होगा। ई 5, ई हो गया 5, एच हो गया 8, 8 और 3 11, ठीक है, 11 आना चाहिए, 11 पाएगा के, ठीक है। फिर 11 13, इसको मिटा देते हैं, ठीक है। तो 11 है, 13 है, देखो 11 है, 13 है, ठीक है, क्वेश्चन मार्क 19 23, यहाँ 4 यहाँ 2, सॉरी यहाँ 2 है, फिर यहाँ पे कितना होगा 4 फिर 2, ऐसा होना चाहिए। 13 4 17, 17 2 19, ठीक है, 17 आएगा। तो के 17। आगे बढ़ते हैं, 1225 1184, ये क्या दे रखा है भाई इतना बड़ा, 1125 1184 1147, फिर 1116, फिर 1087, इन दोनों का अंतर देखना होगा। 84 में से 25 गए, 14 9, 7 में से 2 गए 5, 59, फिर 84, अरे यार ये क्या करा, सॉरी 1225 है, गलती कर दी। 1225 में से 1184 एक, 12 में से 8 गए 4, ठीक है, ये आएगा 41, फिर 47, 84 47 7, 7 में 37, ठीक है, फिर 1116, 47 में से 16 गए 6 1 और 3 31, ठीक है, फिर 31 1 1116 में से, टाइम कम बचा यार, क्वेश्चन बहुत हैं। 16 में से 7 गए 9, और 10 में से 8 गए 2, 29, यहाँ आ रहा 29, तो 41 37 31 29 के बाद 23 आना चाहिए, 23 का मतलब 4 और 187 और 23, 4 6 1 64, 1 64, डिफोरेस्टेशन रिड्यूस, ठीक है बिल्कुल। ट्रीज टेक कार्बन डाइऑक्साइड एंड गिवन आउट, दोनों ही ठीक लग रहे हैं मेरे को तो, ऑक्सीजन, ठीक है। इसका तो मेरे को नहीं पता, ये छोड़ो, टाइम नहीं है। क्वालिटी फूड इज एक्सपेंसिव, द रेस्टोरेंट ओनर्स रेस्टोरेंट ओल्ड फर्नीचर को चेंज करते हैं, द क्वालिटी ऑफ द रेस्टोरेंट बिल्ड फूड इम्प्रूव, पता नहीं भाई, कुछ बोला नहीं है इन्होंने फूड के बारे में, तो ऐसा कुछ। ऑल रेस्टोरेंट हैव टू बी रेनोवेटेड, नहीं ये भी कोई ज़रूरी नहीं है, तो नाइदर होना चाहिए। बॉच को लिखा है इन्होंने, बॉच को लिखा है WATCH 5B2D8, हेयर को बताना है HEAR, वॉच होता है 2 23, 23 को लिख दिया है, ए को बी एक प्लस करा, ई के बाद एफ, फिर टी 6, सी के बाद डी, तो ए के बाद बी, एफ बी आना चाहिए, सॉरी एफ बी कह रहा हूँ, F1 आना चाहिए, ठीक है। तो EF और इसको 8 लिखा है, 8F1, 8F1, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, राजस्थान इज़ द लार्जेस्ट सिटी, सॉरी स्टेट ऑफ इंडियन, ठीक है, ये तो ठीक है। कैपिटल ऑफ राजस्थान, और माई साहब मुंबई है, ये तो गलत है, रीजन गलत है, असर्सन ठीक है, असर्सन इज ट्रू और रीजन इज फॉल्स। अब ये वाला और करते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन इन्होंने बोला के हैज़ का मतलब है के इज़ द मदर ऑफ, के इज़ द मदर ऑफ क्यू, ठीक है, के इज़ द मदर ऑफ क्यू, क्यू डॉलर, क्यू इज़ द सिस्टर ऑफ एल, ठीक है, क्यू इज़ द सिस्टर ऑफ एल, एल परसेंट जेड, एल इज़ द फादर ऑफ जेड, एल इज़ द फादर है जेड का, ठीक है। जेड हैज़ टी, जेड इज़ द मदर ऑफ टी, जेड माता है टी की, ये पिताजी हो गए, ये माता हो गई। पूछा क्या, के रिलेटेड टू जेड, के रिलेटेड टू जेड, तो ये पिताजी, पिताजी की माता कौन हो गई, पिताजी की माता दादी हो गई,
ठीक है, ये तो हो गया। अब हमारा बचा कितना, अरे भाई रीजनिंग ए में 3 क्वेश्चन बच रहे हैं अभी भी, 21 नंबर कराना ही, ठीक है छोड़ो, आगे बढ़ते हैं सी नंबर पे। ये बोल रहा है पहला, और तो सेंटर इन सेंटर BIC और अच्छे दोनों का 90 माइनस दे रखा है। तो अगर 90, अगर BIC अगर हम लेते हैं, BOC अगर 90, तो ये हाफ, और इधर आ जाएगा B, और इधर आ जाएगा 90, और 90 45 दूनी 90, 90 होना चाहिए इसका 90, ठीक है। टोटल सरफेस एरिया पिरामिड, अरे भाई टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, TSA होता है LSA प्लस एरिया ऑफ बेस, है ना, LSA प्लस एरिया ऑफ बेस। तो हमें पहले निकालना होगा हाइट, क्योंकि हमें साइड दे रखी है। अगर मैं निकालता हूँ 16 30, और ये आ जाएगा 8 15 17 34, ठीक है 34 आ जाएगा। फिर हमें निकालना है LSA। LSA क्या होता है, देखो भाई LSA जो होता है वो हमारा एरिया ऑफ बेस, एरिया पेरीमीटर ऑफ बेस, हाफ पेरीमीटर ऑफ बेस होता है, ठीक है, शायद यही होता है ना यार, मेरा थोड़ा सा दिमाग से निकल रहा है ना। फिर भी देखते हैं एक बार, अगर हम पेरीमीटर ऑफ बेस लगाएं इसमें, तो हाफ पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू स्लैंट हाइट, आई थिंक यही होता है। तो अगर हाफ पेरीमीटर ऑफ बेस कितना हो गया, 64 128, 64 हो जाएगा ये, इंटू स्लैंट हाइट कितनी है 34, तो 64 इंटू 34 प्लस एरिया ऑफ बेस कितना हो गया, एरिया ऑफ बेस हो गया 32 का स्क्वायर, ठीक है, 4 चौक 16 प्लस 4, जीरो आना चाहिए एंड में, है ना, यही आएगा ना, 4 चौक 16 और 2 2 4, आई थिंक 3200 आना चाहिए। मार्क फॉर रिव्यू करते हैं, ठीक है। अब इन्होंने बोला है ये भी क्वेश्चन बड़ा है थोड़ा सा, 16,000 का अगर मैं 10%, 5% हो जाएगा, ठीक है, तो 1+5/100 की पावर 4 कर देता हूँ, तो ये कट जाएगा 20, तो 16,000 का 21/20, 21/20, 21/20 और 21/20 कर देता है, 1 2 3 कटेंगे जीरो, ठीक है। ये 441 इंटू 441, 2 अट्ठे, 2 चौका 2 दूनी, ये कट जाएगा, एक आना चाहिए एंड में, फिर 4 चौक 16, 6 आना चाहिए। तो इसमें देखो अगर मैं करता हूँ 1 4 4, ठीक है, 4 एकम 4, 4 चौक 16 का 6, 4 चौक 16 और 1 17, 4 6 7 1, 1 8, 14 का 4 1 हासिल, 8 14 का 4 1 हासिल, 19 44 81, ये रहा, ठीक है। कट पैरेलल लाइंस, एम पैरेलल लाइंस कट एन पैरेलल लाइंस टू राइज टू 60 पैरेललोग्राम्स एम प्लस एन। अगर ये मुझे लग रहा है कि अगर मैं 6 का फैक्टोरियल, नहीं ये नहीं पता, छोड़ो, आपको रिव्यू करते हैं, आगे बढ़ते हैं। एक वेसल है जिसमें 8 लीटर 80 में से निकाला जाता है, फिर एक और निकाला जाता है, तो इसका मतलब क्या होगा, तो इसका मतलब 8/80 मतलब 1/10, तो बचेगा कितना 9/10, तो 80 में 9/10 यहाँ, फिर 9/10, ठीक है, 10 से ये कट गया, 81 अट्ठे 81, 8 कम 8 अट्ठो 64.8 आ जाएगा। 256 किसका होता है, 16 का, 16 प्लस 1024 होता है 32 का, 32 का होता है ना, 6 2 8 4 48 भाग 4 12 आ जाएगा, 12 मतलब x बटे में 100 गुणा 150, तियाँ दूनी 3 चौक 4 दूनी 8, ठीक है, 8 आ गया, ठीक है। ये रिव्यू करेंगे, आगे बढ़ते हैं। इन्होंने बोला है कि कृति इन्वेस्टेड अ सम ऑफ मनी एट सर्टेन रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट 3 साल के लिए किसी स्कीम में, अगर वो सेम सम को 3 साल के लिए 2% हायर पे करती है तो कितना इन्वेस्टमेंट होगा, तो 6% हो गया है ज़्यादा,
दोनों का अंतर 6%, और लेकिन वो कह रही है 540 ज़्यादा मिलेगा, 6 नहीं, तो 9,000 मिलना चाहिए। ठीक है, एक आसान क्वेश्चन है ये वाला, प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। क्या कह रहा है ये कि प्रोबेबिलिटी बतानी है, आइदर ब्लू हो या बॉल हो, तो या तो ब्लू हो या फिर येलो हो। ठीक है, 9 7 16 बटे टोटल कितनी आएंगी, 14, सी ठीक है 30 आएंगी, है ना। तो 16 और 30 मतलब कि 8/15 होना चाहिए, 8/15, ऑप्शन नंबर डी। लेंथ ऑफ बेस ऑफ पैरेललोग्राम, एक्स प्लस वाई हाइट है, तो पैरेललोग्राम का एरिया जो होता है वो बेस इंटू हाइट होता है। ठीक है, तो बेस निकालना होगा और हमें हाइट, तो हाइट तो आ जाएगी 1, बेस का ही मेन है, तो 4 × x² कितना हो गया 9, और -7 गुणा माइनस का +3 गुणा -2, और फिर बोला है प्लस का 22² मतलब 4, तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस कट के ये प्लस, 7 × 21 = 42, +4 46 और 36 82 हो गया। ठीक है, तो 82 × 1 82। क्वेश्चन नंबर अगला, ये कह रहे हैं कि शोभना, शोभना कौन है, प्रीति एंड शोभना, 12,240 और 20,400। ठीक है, आफ्टर 7 मंथ शोभना चली जाती है, टीना आ जाती है, ये तो हो गई टीना, ये शोभना, और ये हो गई प्रीति। ये तो 12 महीने के लिए लगा रही है, ये 7 के लिए, और ये कितना लगा रही है 20,400 में टीना ने ज्वाइन करी है कैपिटल 4080। ठीक है, 08442 24,880। ठीक है, ये लगाएगी हमारा 5 महीने के लिए, एक जीरो से एक जीरो कैंसल। अब मैं यहाँ पे 4 से काट लेता हूँ, 4×6 = 24, 4×2 = 8। ठीक है, 4×3 = 12, 0 4 अट्ठे ओ सॉरी 4×6 = 24, 4×5 = 20, 4×1 = 0। ठीक है, कटेगा कुछ, 2 से फिर काट लेते हैं, 2 से 3 1 1, 2 से 2 दूनी 4, 1 275 नहीं, 2 दूनी 4, 1 2 पंजे 10, 2 2 55। ठीक है, 2 से 15 153, तो 153 गुणा 12, 255 7, और 311 5। अब भी कटेगा क्या, अब तो मुझे लग नहीं रहा कटने वाला, कैलकुलेटिव हो गया यार, बाद में देखते हैं। ठीक है, बहुत कैलकुलेट हो गया, हमें बतानी है डिस्टेंस, तो 17 रूट में है, तो ये पूरा फॉर्मूला होता है ना, तो a-3 का स्क्वायर प्लस 5 - 1 का स्क्वायर। ठीक है, a² प्लस का 9 माइनस का 6a प्लस का 16, 16 9 25, 17 में से 25 जाएंगे तो 8 बचेंगे। ठीक है, ये और ये 25 17 8। ठीक है, 8 बच गए, और इधर बच गया a² - 6a, और इधर माइनस का है तो प्लस का 8, तो -4 और -2, इसका मतलब +4 और +2 आना चाहिए। ऑप्शन में क्या है 4 है। ठीक है, मार्क्स स्कोर बाई कैंडिडेट डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द टाइम इन्वेस्टेड इन स्टडीज़, तो मार्क्स टाइम के बराबर हैं। अगर वो 60 ला रहा है तो k×4 में 4 से 15 आएगा के की वैल्यू। फिर पूछ रहा है मैनी स्टडीज़ 4 आवर्स अ डे, हाउ मैनी आवर्स, अच्छा हमें बताना है 75 मार्क्स के लिए वो कितना टाइम लाएगा, मतलब कि k×t, तो k की वैल्यू हमें कितनी है 15 है, 15 से ही कटेगा 5 बार, तो t आ जाएगा कितना 5। अगला क्वेश्चन, फाइंड द नंबर दैट व्हेन सक्सेसफुली डिवाइडेड बाई इतना लीव्स द रिमाइंडर 202, एंड द लास्ट क्वेश्चन इज 15। ये क्या बोल रहा है भाई, इसको मार्क फॉर रिव्यू करते हैं। ठीक है, अब आते हैं हम टिग्नोमेट्री। टिग्नोमेट्री में बोल रहा है 1/1 - cos² x, तो sin² x होता है, प्लस का cos² x माइनस cot² x, तो ये होता है cot² x, तो cos ऊपर sin² x हो जाएगा, माइनस का 1 - sin² x क्या होता है, देखो sin² x प्लस cos² x = 1, तो ये हो जाएगा cos²। ठीक है, बाहर तो sin² x है।
ठीक है। अब हम यहाँ ले लेते हैं कॉमन, साइन स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर। तो साइन स्क्वायर है तो कॉस स्क्वायर, प्लस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर है तो साइन की पावर 4, माइनस कॉस स्क्वायर है तो साइन स्क्वायर, है ना। ये आ जाएगा यहाँ पे साइन स्क्वायर, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, कॉस स्क्वायर, एक काम करते हैं साइन स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। साइन स्क्वायर कॉमन ले लिया तो ये आ जाएगा कॉस स्क्वायर, है ना। और साइन स्क्वायर अगर कॉमन लेते हैं हम, साइन स्क्वायर कॉमन लेते हैं, फिर क्या होगा इसमें, कहीं गड़बड़ हो गई क्या। कॉस स्क्वायर, अरे यार क्या कर दिया यहाँ पे। अच्छा ठीक है ठीक है, देखो कॉस स्क्वायर प्लस यहाँ से साइन स्क्वायर कॉमन ले लो तो साइन स्क्वायर -1 आ जाएगा, ठीक है। बटे में आ जाएगा साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, और ये साइन स्क्वायर से ये साइन स्क्वायर यहाँ काट दो सीधे सीधे, ठीक है। फिर उसके बाद इन्होंने बोला है, क्या बोला है कि साइन स्क्वायर एक्स, है ना, तो यहाँ पर आ जाएगा कॉस स्क्वायर, ठीक है। तो माइनस का आ जाएगा ये, तो कॉस स्क्वायर माइनस का यहाँ आ जाएगा ये, कॉस स्क्वायर कॉमन ले लो तो साइन स्क्वायर, देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है, कॉस स्क्वायर है, लेकिन साइन स्क्वायर तो माइनस कॉस स्क्वायर एक्स आ जाएगा। तो कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर, ठीक है। ये मल्टीप्लाई में है लेकिन याद रखना, कॉस स्क्वायर कॉमन ले लिया हमने, तो कॉस स्क्वायर अगर हम कॉमन लेते हैं तो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स आ जाएगा, ठीक है, अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, कॉस स्क्वायर कट जाएगा। 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है, कॉस स्क्वायर एक्स होता है, आंसर आ जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स। भाई थोड़ा कैलकुलेटिव था। अब ये कह रहा है मुकुंद ने 52 बुक खरीदी इतने रुपए की और 44 बुक खरीदी इतने रुपए की, तो एवरेज प्राइस बताना है। अगर हम 1130 और अगर मैं 910 को जोड़ दूँ, 0 4 उसका 0 हासिल 2040 बटे में 96, 9 3 27, 9 दूनी 18, 180, 192, 8 4, एक बार जाएगा फिर, है ना। 121 पॉइंट कुछ आना चाहिए, 21.25। ये मार्क फॉर रिव्यू करते हैं, 10A 10B। अब यार इसमें क्या होगा, अगर मैं 10A 10B रखता हूँ, मान लो 10A 10B 10A कॉट B, A+B 90 है, तो A+B अगर 90 दे रखा है, चलो इसको बाद में देखते हैं, ठीक है। पाइप ए एंड पाइप बी एक्स डेज में कर सकते हैं, पाइप ए x+4 में, पाइप बी x+36 में, तो 1/x बराबर 1/x+4 इस टाइप से लिख लेंगे हम, है ना, x+36। अगर मैं ऑप्शन पुट करूँ, मान लो अगर मैं 8 लेता हूँ तो ये 12 हो जाएगा, 36 44 हो जाएगा, आई थिंक ये तो 36 और 8 42 हो जाएगा, ठीक है, नहीं 44 ही रहेगा। तो ये 11 से कटेगा नहीं, तो ये मुश्किल है। फिर 4 रख के देखता हूँ मैं, अगर ये 8 है तो ये 40 है, ये हो सकता है ना, ये 1/4 लाना है हमें। तो अगर मैं इन दोनों का एलसीएम लेता हूँ तो 40 एलसीएम हो जाएगा, तो 8 पंजे प्लस 40 एकम, तो ये हो जाएगा, नहीं यार ये नहीं होगा, 40 8 पंजे 6/40 हो रहा है, तो कहीं गड़बड़ हो गई क्या। अरे यार 1/3 बताना है, लेकिन ऐसे नहीं होगा, ऑप्शन से नहीं हो पाएगा, पूरा सॉल्व करना होगा। इसका मतलब 12 आना चाहिए ऑप्शन में, सॉरी सॉरी, आई थिंक 4, 1/4 है ना, 1/3 है, तो 12 आना चाहिए, है ना। तो इस अगर मैं दूसरा ऑप्शन ले रहा हूँ तो 1/4, 4 एक्स की वैल्यू अगर 4 रख रहा हूँ मैं, 8 40, 40 8 पंजे 4 एकम 6/40, इसका मतलब अगर मैं 12 रखता हूँ, 12 16 48, अगर मैं 48 लेता हूँ, 16 तियाँ 1 4, 1/12, ठीक है, यही होगा 4। मैथ का थोड़ा कैलकुलेटिव है। 10 मिनट बचे हैं हमारे पास और क्वेश्चन काफ़ी हैं। 45,000 का लैपटॉप ख़रीदा, ठीक है, और उसने कुछ महीने बाद अनदर लैपटॉप प्रोवाइड ही सोल्ड, अच्छा उसको अनदर कुछ दूसरा लैपटॉप मिल गया और उसने 12% लॉस पे बेचा 88 का।
फिर उसने मिसेस शर्मा के लिए आफ्टर 1 साल बाद उसने इंजीनियर को भेज दिया। 12% प्रॉफिट मतलब 112, है ना, बटे 100। एक दो तीन, एक दो तीन, दो अट्ठे 16, 16 पंजे 80, 45,000 का तो लिया ही है इसने। अब गड़बड़ हो रही है क्या? दो पंजे 44, 5 से 5 नेम, दो चौक 8, 8 नेम 72, दो आना चाहिए एंड में, इसका मतलब 44, 352 आना चाहिए, ठीक है। अब इन्होंने बोला है कि इनवर्स ऑफ ईच अदर है जीरोस। तो अगर मैं अल्फ़ा प्लस बीटा लेता हूँ इसमें कितना, ए, सॉरी, अल्फ़ा प्लस बीटा 1, नहीं नहीं, ए होगा ना, ए होगा, ठीक है। और अल्फ़ा बीटा लेता हूँ तो ये होगा -v, तो अल्फ़ा बीटा का मतलब हो जाएगा ये एक हो जाएगा, तो -v, -1 होना चाहिए। ए बी सी दे रखा है, ठीक है, क्या दे रखा है, ए बी सी, ए बी सी 11 है, ठीक है। और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इसमें हम वैल्यू पुट से करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो अगर मैं इसको 2 4 6 4 10 नहीं, 2 3 6 रखता हूँ, 6 3 9 2 11, तो 2 का स्क्वायर 4, 9 + 36, 36 और 40 और 49, ये तो फिट बैठ गई। तो इसका मतलब ए कितना होगा, ए होगा हमारा 2 × 3 × 6, है ना, 1 × 2 × 3 × 6 बटे में 3, 3 से 3, 6 दूनी 12 आ जाएगा इसका आंसर, क्या आ जाएगा 12, ठीक है। अब ये कह रहे हैं डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम टाइम टेकन बाई मोटर बोट, ठीक है, टाइम टेकन बाई मोटर बोट मूविंग डाउन स्ट्रीम इन a river covered distance, the time taken by the boat to cover the same distance upstream are in the इस तरह। तो अगर मैं देखूँ 3 - 5 - 3 2 और 5 3 8, ठीक है, तो 1:4, है ना, 1:4। अब इन्होंने बोला है स्ट्रीम, ये स्ट्रीम थी ना, ये डाउन स्ट्रीम वो वाली थी, ठीक है। तो ये हो गई स्ट्रीम, बाई की वैल्यू आ गई, ठीक है, 10, तो ये कितना हो जाएगा 10, 40 आ जाएगा, ठीक है, कितना आ जाएगा 40। मर्चेंट गिफ्ट्स ऑफर फेस्टिवल, हर 10 पे एक की छूट दे रहा है, ठीक है। तो एक हर 10 मतलब 11 बेचेगा, वो 11 देगा, एक फ्री देगा तो टोटल 11 देगा, तो 11 का CP होगा ना, तो 100, 11 नेम 99, 11 9.09, ठीक है। मीन दे रखा है हमें, अच्छा मीन डेविएशन बताना है हमें मीडियन से। तो मीडियन कितना है, पहले हम सीक्वेंस लगाएंगे, 2, फिर 3, फिर 4, फिर 6, फिर 7, फिर 9, फिर 11, इसका हमें मीडियन, तो मीडियन आ गया ये, ठीक है ना। और मीडियन के बाद 6 से 2 गए, 4 3 2 0 1 और 3 6 और 5, 4 और 3 7 और 2 9 10 13 18, 18 बटे में 3 और 3 6 और 1 7, 7 दूनी 14.4, 7 6 7 पंजे 35, 2.5, 2.57, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा यहाँ पर। अभी हमें मैथ के और भी क्वेश्चन देखने हैं भाई, तो चौथा नहीं आता भाई मेरे को, ये भी मेरे को कठिन सही लग रहा है यार, कंफ्यूज हो गया हूँ मैं इन वाले क्वेश्चंस में। अब वो है कि हाइट 1.2 है मान लो, वॉकिंग अवे फ्रॉम द बेस ऑफ ए लैम्प, छोड़ो, 11th में यार, 11th में मैं कैलकुलेशन में फंस रहा हूँ, इसमें देखते हैं। ये बोल रहा है कि मैथ में यार कम करें, 19 करें बस, 6 क्वेश्चन रचना है, फाइंड द नंबर। अगर मैं इससे डिवाइड कर रहा हूँ, क्वेश्चन आना चाहिए 15, तो अगर मैं इनका एलसीएम लेता हूँ तो भी नहीं होगा, डिवाइड करके मैं देखता हूँ, ठीक है। देखो सब में 7 है, इसका मतलब सब में 2 आएगा, 7 से भाग करने पे 0 रिमाइंडर आना चाहिए, तो 7 6 42 5। अगर मैं 47 97 को देखता हूँ, पहले तो 9 से देखो, 9 से डिवाइड करने पर 2 बचना चाहिए, 9 से 9 कटेगा 14, नहीं होगा, 7 14 14 और 4 18, 9 27, ये भी नहीं होगा, 9 से 9 कटेगा
5 7 12 4 16, 9 ये भी नहीं हो सकता। 8 और 7 15, 15 4 19 और 6 25, 9 दूनी 18। यार ये भी नहीं लग रहा मेरे को तो। देखो 4977, ये तो कट रहा है पूरा, है ना, ये तो कट रहा है। 4597, 7 6 42, 3 39, 7 4 28, 7 5 35, 4, ये नहीं कट रहा। 7 6 42, 4, 7 6 42, 6, ये भी नहीं, इसका मतलब ये होना चाहिए। तुक्का मारा है लेकिन पता नहीं सही होगा नहीं होगा। 18 नंबर यार, ये 30 60 रख के देखें क्या करें। 3 4 5 भी रख लेते हैं। अगर मैं 3 4 5 रखता हूँ तो 3/4, लेकिन यहाँ से दिक्कत आएगी ना, थोड़ा बड़ा पड़ जाएगा ये। एक काम करते हैं, पहले रीजनिंग कर लेते हैं, ठीक है। रीजनिंग में 2 क्वेश्चन बचे हैं, एक तो ये वाला, ये करते हैं हिंदी में। आप बस में यात्रा कर रहे थे, तभी आपसे मिली एक महिला ने बताया, आपको बताया, मुझसे मिली एक महिला, आप मेरी सबसे बड़ी पुत्री की मौसी, आप मेरी, मेरी मतलब इसकी, महिला कह रही है, ये महिला है, ये आप है, ठीक है। महिला कह रही है आप जो हैं आप मेरी, मेरी मतलब सबसे बड़ी पुत्री, मेरी पुत्री, अच्छा इसकी पुत्री, ये माँ हो गई। अरे यार टैबलेट हीट होने वाला है, ठीक है, तो सबमिट करना पड़ेगा, मेरा टैबलेट जो है बंद होने वाला है, ठीक है। सो 133 स्कोर रहा हमारा, ठीक है।